सत साहेब साधो भाई सभी को राम राम। बंदी छोड़ गरीबदास महाराज अपनी वाणी में सूक्ष्म वेद के मन के अंग में कहते हैं कि हे मन, आओ तुम शुद्ध हो जाओ, अपनी खाकी वृत्ति छोड़कर नूरी वृत्ति अपनाओ और आओ हमारे देश। तुमने इस संसार को बहुत देखा, इस संसार में बहुत घूमे, लेकिन अब हमारे उस अमर देश चलो और वहाँ का वृतांत सुनाते हुए क्या कहते हैं बंदी छोड़ महाराज। बंदी छोड़ महाराज कहते हैं, चल देखो देश हमारा रे, जहाँ कोट पदम उजियारा रे। चल देखो देश हमारा रे, जहाँ तत्व शब्द झनकारा रे। चल देखो देश हमारा रे, जहाँ उजल भवन भवर गुंजारा रे। चल देखो देश हमारा रे, जहाँ चौर सुहंगम ढारा रे। चल देखो देश हमारा रे, जहाँ चंद सूर्य नहीं तारा रे। चल देखो देश हमारा रे, नहीं धर अंबर गए नारा रे। चल देखो देश हमारा रे, जहाँ अनंत फूल गुलजारा रे। चल देखो देश हमारा रे, जहाँ भाठी चवे कलारा रे। चल देखो देश हमारा रे, जहाँ घूमत है मतवारा रे। रे मन की जय दारम दारा रे, तुझ ले छाड़ो दरबारा रे। क्या कहा कि हे मन, चलो हमारे देश को चलो और देखो हमारा देश, जहाँ कोटि पदम उजियारा रे, जहाँ करोड़ों पद्मों सूर्यों का उजाला है। और क्या कहा कि वहाँ पर तत्व शब्द की झनकार है। किसकी? तत्व। तत्व अर्थात तत्व, जो गीता में आता है ओम तत्व सत्य, उस तत्व की झनकार बताई है, उस तत्व शब्द की झनकार। और क्या कहा कि वहाँ पर उज्जवल भंवर गुंजारा रे। भौरा कैसा होता है? काला। लेकिन साहेब कहते हैं कि वहाँ पर जो भौरे की गुंजन है, जो जैसे आपको बहुतों को सुनाई देती है वो भी भी की आवाज़, कि वो जो गुंजन है भौरे की, बहुत सी जगह झिंगुर की भी आवाज़ भौरे की लगभग एक ही जैसी होती है। तो कहते हैं वो उज्ज्वल है, यानी नूर रूपी भौरा है, कि उसकी गुंजन हो रही है। जहाँ चौर सुहंगम ढारा रे, जहाँ पे सोहंगम अर्थात जो सोने से भी अधिक ज़्यादा चमकदार ऐसा चंवर ढुल रहा है। किसके? साहिब के ऊपर। हम जैसे गुरु ग्रंथ साहिब जी के ऊपर चंवर ढुराते हैं, आपने बहुत जगह देखा होगा। वो जो आगे सफ़ेद सफ़ेद से बाल से रहते हैं वो ढुलाया जाता है, उसे चौर कहते हैं, चंवर। फिर क्या कहते हैं? वहाँ ना चांद है, ना सूरज है, ना तारा है। वो देश ऐसा है कि वहाँ ना धरती है, ना अंबर है, ना पृथ्वी है। वहाँ जहाँ अनंत फूल गुलजारा रे, वहाँ अनंतो अनंत फूलों का गुलजारा अर्थात बगीचा है, बाग है। ये फूल कैसे हैं? ये फूल कोई स्थूल फूल की बात नहीं हो रही है, अर्थात वहाँ पर ऐसी महक है, जैसे बगीचे में महक होती है ऐसी खुशबू है। आप जब धीरे धीरे आपका मन शुद्ध हो जाएगा, सुमरन करेंगे परमात्मा के प्रति, जैसे जैसे आपके अंदर परमात्मा के प्रति प्रेम जागृत होगा, वैसे ही वैसे आपके अंदर एक खुशबू आनी शुरू हो जाएगी। आप ये सोचोगे ये गंध कहाँ से आ रही है? परमात्मा के साथ जब प्रेम होता है तो ये अंदर से महक उठनी शुरू होती है। तो वही गुलजारा की बात कही है। फिर कहते हैं, चल देखो देश हमारा रे, जहाँ भाठी चवे कलारा रे, कि वहाँ पे भाठी किस चीज़ की? जैसे संसार में शराब की भट्टी होती है, इसी तरह वहाँ पे जो कलारा, कलारा कौन है? जो अमल पिलाता है, जो प्याला पिला रहा है भट्टी पे। किस चीज़ का प्याला? संसार में पिलाया जाता है शराब का प्याला। और वहाँ कौन सा? वहाँ अमृत रस, जो प्रेम का अमृत रस है वो पिलाया जाता है, कि अगर तुझे नशा ही करना है तो उस प्रेम का नशा कर। तो जब उस अमृत रस, उस प्रेम रस को जब पीता है तो मन क्या घूमता है? जहाँ घूमत है मतवारा रे, उस प्रेम के नशे में फिर घूमता है। ये परमात्मा के प्रेम के नशे में ये जीव डूब जाता है। ये मन जो है, ये मन जैसे यहाँ पर संसार में कोई व्यक्ति शराब पीता है तो वो मतवाला होके घूमता है,
उसकी बुद्धि खराब हो जाती है। लेकिन वहाँ क्या कहा कि वहाँ वो प्रेम के नशे में घूमता है, वो परमात्मा के प्रेम में डूब जाता है। रे मन की जय दारम दारा रे, तुझे ले छाड़ो दरबारा रे, कि अब चल जल्दबाजी कर, देर मत लगा, फटाफट कर, तुझे साहिब के दरबार में ले जाके छोड़ देता हूँ। और एक बार साहिब के दरबार में पहुंचा तो क्या बताते हैं साहिब, फिर भवसागर नहीं आवे रे, सतगुरु सब नाच मिटावे रे, चल अजब नगर विश्रामा रे, तुझ छाड़ो दहमा बामा रे, चल देखो देश अमानी रे, जाना कुछ पावक पानी रे, चल देखो देश अमानी रे, जहाँ झलके बारह बानी रे, चल देखो देश अमानी रे, मैं सतगुरु पे कुर्बानी रे, चल देखो देश बिलंदा रे, जहाँ बसे कबीरा जिंदा रे। क्या कहा? साहिब कहते हैं कि भाई एक बार तू उस दरबार में चला गया, उसके बाद वापस इस भव सागर में नहीं आएगा। फिर सतगुरु तेरे ये जो नाच नाच रहा है तू माया की डुगडुगी पर, ये तेरे सारे नाच मिट जाएंगे। ये काल और माया जो तुझे नचा रहे हैं, सारी उम्र नचाते हैं, युगों युगों से नचाते आ रहे हैं, ये सारे नाच मिट जाएंगे और उसके बाद उस अजब नगर में तेरा विश्राम होगा, वहाँ तू आराम करेगा। इस संसार में विश्राम नहीं है। तुम छाड़ो दहमा बामा रे, कि ये जो दहनी और बामी क्या है, इड़ा पिंगुला, बोले ये सारी योग क्रियाएं ये सब छोड़ दो, इस चीज़ के चक्कर में ना पड़ो, तुम चलो वहाँ चलो। अभी तो तुम्हारे मन में बड़ी दुविधा है, बाएं जाऊं कि दाएं जाऊं, क्या करूं क्या नहीं करूं, इस दुविधा को त्याग दो और चल देखो देश अमानी रे। उस अमानी को देखो, वो जहाँ पे मान से परे हो जाता है, जहाँ कोई अहंकार नहीं, कोई मान अपमान इन सब से परे हो जाता है, बोले उस देश को देखो जहाँ ना पावक है, ना अग्नि है, ना पानी है। चल देखो देश अमानी रे, जहाँ झलके बारह बानी रे, वहाँ बारह बानी, वहाँ पर सब कुछ झलकता है। बारह बानी क्या है? बारह बानी समझते हैं? बारह बानी है ए आ ई ऊ, ये संसार की बारह बानी है कि वहाँ पे फिर केवल नूर ही नूर है। यानी जो शब्द है वो कैसा है? वो झलकता है, वो दिखता है, कैसा? नूर रूपी। ये सारा शब्द वो नूर रूपी हो जाता है कि चल देखो देश अमानी रे, मैं सतगुरु पर कुर्बानी रे, चल देखो देश बिलंदा रे, जहाँ बसे कबीरा जिंदा रे, कि वहाँ पे वो जिंदा के रूप में वो कबीर बसा हुआ है। जिंदा किसे कहते हैं? क्या शरीर है? नहीं, शरीर नहीं। साहिब कहते हैं कि मैं सतगुरु पे कुर्बान जाता हूं, चल उस देश में चल, और उस देश में सतगुरु है, मैं सतगुरु पर कुर्बान जाता हूं। और वो सतगुरु कौन है? वो सतगुरु कबीर साहिब हैं। और वो सतगुरु जो कबीर साहिब हैं वो क्या है? वो जिंदा है। जिंदा का अर्थ होता है ज्ञानी। जिंदा का अर्थ होता है ज्ञानी। साहिब कहते हैं साधो ये मुर्दों का देश, संतों का देश निराला, कि ये मुर्दों का देश है। मुर्दा कौन है? मुर्दा है अज्ञानी और जिंदा है ज्ञानी। तो बार बार जो आता है धर जिंदे का भेष, शैल बिंद्रावन कीनी, धर्मदास जी को मिलते हैं। और जिंदे के रूप में ही बाजिद को मिलते हैं, इब्राहिम सुल्तान को मिलते हैं, जिंदे के रूप में ही दादू साहिब को मिलते हैं, जिंदे के रूप में ही वो नानक जी को मिलते हैं। तो इसका मतलब क्या है? जिंदा मतलब ज्ञानी। ठीक है जी। बहुत से लोग ये कहते हैं जिंदा मतलब जो हमेशा जीवित रहता है, जो अपने शरीर के साथ चला जाता है, इस तरह की नाना प्रकार की किंवदंतियाँ हैं। लेकिन यहाँ पर जिंदे का अर्थ है केवल ज्ञानी। फिर साहिब कहते हैं चल देखो देश अगाहारे, जा बसे कबीर जुलाहारे, चल देखो देश अमोली रे, जा बसे कबीरा कोली रे, कि भाई उस देश को चलो जो अगाध है, ठीक है, जिसकी कोई था नहीं, जिसका वार पार नहीं है। और वहाँ पर कौन बसा हुआ है? कबीर जुलाहा। अब यहाँ बताया जुलाहा, तो लोग कहेंगे अरे भाई ये तो काशी के कबीर की बात हो रही है। नहीं,
जुलाहे का मतलब होता है जो ताना बाना बुनता है, उसे कहा जाता है। तो इस संसार का ताना बाना बुनने के कारण उस परमात्मा को ही जुलाहा कहा गया है। तो इसका भेद हुआ कि वहाँ पे कबीर परमात्मा बसता है। वो परमात्मा जो कबीर है उसके बारे में बात हुई। कबीर दास नहीं, कबीर जो सबसे महान है वो कबीर। चल देखो देश अमोली रे, जिसका कोई मोल नहीं, जहाँ बसे कबीरा कोली रे। वहाँ पर कौन बसता है? कबीरा कोली। कोली मतलब वही बात है, जुलाहा। ठीक है जी, जो घड़ता है, बनाता है, वो सब कुछ बनाने वाला। चल देखो देश अमाना रे, जहाँ बुने कबीरा ताना रे। चल अवगत नगर निवासा रे, नहीं मन माया का वासा रे। ठीक है जी, क्या कहा कि वो देश अमान है, यानी मान अपमान सबसे परे है, जहां बुने कबीरा ताना रे। अब ताना क्या वहां पे बैठ के सूत काट रहे हैं क्या? नहीं, ये भेद बताता है। जहां ऊपर जुलाहा आया कि वास्तव में जुलाहा का अर्थ क्या है, वो इस अगले भाग में आया, जहां बुने कबीरा ताना रे। ऐसा तो है नहीं कि कबीर साहेब वहाँ पर चरखा लेकर चले गए और वहाँ पर जो है अब सूत का ताना बुनना है तो सूत भी चाहिए, कपास चाहिए, किसका बुनेंगे? तो क्या इस संसार से रुई लेकर जाते हैं? यहाँ से इस संसार से कुछ नहीं जाता। तो यहाँ पर कबीर साहेब ताना बुन रहे हैं, किसका? इस संसार का ताना बुना। जो संसार का ताना बाना है वो बुन रहे हैं। क्योंकि आगे साहेब ने क्या कहा? चल अवगत नगर निवासा रे, नहीं मन माया का वासा है। वहां पे ना मन है ना माया है। जब माया है ही नहीं तो कपास कहां से होगा? क्योंकि ये सब तो लौकिक चीजें हैं, और कपास नहीं होगा तो कपास का ताना नहीं। इसका मतलब ये संसार के ताने बाने की बात हो रही है। और यहाँ पर जुलाहा उस परमात्मा को बताया गया है, क्योंकि वो परमात्मा ही, वो सतपुरुष ही सारे ताने बाने को बुनता है। तो कबीर जो सतपुरुष हैं उनकी बात यहाँ हो रही है। फिर आगे क्या कहते हैं? चल अंचर धाम चलाऊं रे, मैं अवगत पंथ लखाऊं रे। कर मक्र तार पियाना रे, ज्यों शब्द शब्द समाना रे। जहाँ झिलमिल दरिया नागर रे, जहाँ हंस रहे सुख सागर रे। जहाँ अनहद नाद बजंता रे, जहाँ कुछ आदि ना अंता रे। ठीक है जी, क्या कहा? साहिब कहते हैं कि तेरे को अंछर धाम लेकर चलता हूँ। अंछर धाम अर्थात एक होता है क्षर, यानी जिसका शरण हो जाए, जिसका नाश हो जाए। अंशर मतलब जिसका कभी नाश ना हो, उस धाम में तुझे लेकर चलता हूँ। और अवगत पंथ लखाऊं रे, जो 13वां पंथ है, जिसे कहा गया है अवगत पंथ, जिसकी कोई गति नहीं जानी जा सकती। ये 13वां पंथ किसका है? ये 13वां पंथ सतगुरु का है। 12 पंथ किसके हैं? काल के हैं। अंदर मिलता है ये 13वां पंथ, ये बाहर नहीं है। क्योंकि उस 13वें पंथ के माध्यम से ही आप आगे बढ़ पाते हो। कर मक्र तार पियाना रे, जो शब्द शब्द समाना रे। तो मक्र तार के माध्यम से, मक्र तार एक बहुत ही बारीक श्वासों की डोरी होती है, उसे कहते हैं मक्र तार। जिस तरह मकड़ी का ताना बड़ा ही बारीक होता है, इसी प्रकार से वो श्वास की डोरी जो है बड़ी ही बारीक, इतनी सूक्ष्म होती है। उसके माध्यम से सुरत ऊपर चढ़ती है। सुरत जो है ऊपर प्रस्थान करती है, उसे ही कहते हैं पयाना, पियाना, कुछ भी कह लीजिए। जो शब्द शब्द समाना रे, फिर ये शब्द शब्द में ही समा जाता है। जैसे शब्द शब्द के अंदर समा जाता है, ऐसे ही बोले तुम भी उस मक्र तार पर आरूढ़ होकर और वहां पर पहुंचो। फिर क्या कहते हैं? झिलमिल दरिया नागर रे, जहाँ हंस रहे सुख सागर रे। कि उस सुख के सागर में, उस सतलोक में, वहाँ सभी हंस रहते हैं। वहाँ झिलमिल दरिया नागर रे। वहाँ का दरिया कैसा है? दरिया के साथ बताया गया, क्योंकि हंस दरिया में रहते हैं। तो क्या बताया? कि वो सुख का सागर है। वो सुख का सागर कौन सा है? कि झिलमिल दरिया। झिलमिल दरिया अर्थात झिलमिलाहट किसकी होती है? प्रकाश की। यानी कि वो प्रकाश रूपी सागर है, नूर रूपी है। साहिब संध्या आरती में कहते हैं, नूर की आरती नूर के छाजे, नूर के ताल पखावज बाजे, नूर के गायन नूर को गावे,
नूर सुनते बहुर ना आवे। नूर की बाणी बोले नूर, झिलमिल नूर रहा भरपूर। तो वही झिलमिलाहट यहाँ होती है तो सब कुछ नूर रूपी है। जहां अनहद नाद बजन तारे, जाके कुछ आदि न अंतारे। जिसका आदि अंत नहीं है ऐसा अनहद नाद वहां लगातार बजता रहता है। आप में से बहुत से लोग हैं जिनका अनहद खुला हुआ है, जिन पर परमात्मा की कृपा हुई है, चाहे वो किसी भी रूप में हो, चाहे वो शंख की ध्वनि हो, चाहे वो घंटे की ध्वनि हो, चाहे वो झिंगुर की ध्वनि हो, तो ये परमात्मा की कृपा है। और जब अनहद नाद खुलता है तो सुमरन और भी अधिक होना चाहिए। श्वास श्वास में करना शुरू कर दीजिए, आप सही रास्ते पर चल रहे हैं, परमात्मा की आपके ऊपर कृपा है। और इसके बाद धीरे धीरे आपकी सूरत ऊपर की तरफ खींचनी शुरू होगी। आपको ऐसा लगेगा कि सूरत आपकी ऊपर की तरफ खींच रही है। जब ऊपर चढ़ जाएंगे तो ऐसा लगेगा जैसे आप अंदर में गोता लगाने वाले हैं, अंदर आपकी सूरत जानी शुरू हो जाएगी। उसके साथ जाते जाइएगा, डरना नहीं, सूरत को चलने दो, श्वास को चलने दो, अपने आप सूरत जहाँ जाती है जाने दो। आप केवल श्वास श्वास में अपना सुमरन करते रहिएगा। बहुत से लोग डर जाते हैं और भेद खोल देते हैं। कल के सत्संग में बताया था, बोलना नहीं है, मौन रहना। जिसने बोला उसे फिर वो दिखता नहीं है, और जिसने देख लिया वो समझ लो फिर बोलता नहीं है। तो इसीलिए साहेब आगे क्या कहते हैं, जहां बाजे अनहद तूरा रे, चल देखो अजब जहूरा रे। चल सिंध है सिंध मिलाऊं रे, भव सागर बहुर नाऊं रे। कि चल अब उस अनहद तूर, जो अनहद आवाज हो रही है, अनहद नाद बज रहा है, अब उस अनहद नाद को देखो, देखो उस अजब जहूर को, अजब रूप को देखो कैसा है वो। चल सिंध है सिंध मिलाऊं रे, कि तेरी संधि किससे करवा देता हूं, उस सिंधु समुद्र से। कि तू बूंद है, चल तुझे बूंद को इस सागर में मिला के और तुझे वो महासागर ही बना देते हैं। उसके बाद फिर तू इस भव सागर बहुर नाओ रे, फिर भव सागर में नहीं आएगा। आगे क्या कहते हैं, जहाँ अजब हिरंबर हीरा रे, जहाँ हंस रहे सुख तीरा रे। जहाँ अजब हिरंबर हीरा रे, जम दंड नहीं दुख पीरा रे। अजब हिरंबर मेला रे, चल हद बेहद का खेला रे। गुलजार गलीचा गादी रे, सुन मंडल साध समाधि रे। दास की आपसे विनती है, यदि कहीं पढ़ने में कुछ गलती हो जाए तो आपके सामने ये है, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है जी। उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं परमात्मा से, आपसे भी। तो साहिब कहते हैं कि अजब हिरंबर हीरा, वो सोने के समान चमकदार है। जैसे चमक होती है हीरे की, बोले वो बड़ा ही नूर रूपी चमक रहा है, जैसे प्रकाश चमकता है हीरे में, इसी प्रकार वो परमात्मा रूपी हीरा वो नूर रूपी है। जहाँ हंस रहे सुख तीरा रे, और वहाँ पे सभी हंस सुख से रह रहे हैं। जहाँ अजब हिरंबर हीरा रे, जम दंड नहीं दुख पीरा रे, वहाँ काल का दंड नहीं होता, दुख नहीं होती, पीड़ा नहीं होती। अजब हिरंबर मेला रे, वहाँ का जो मेला है, मिलाप है उस परमात्मा से, वो बड़ा ही अजब है, बड़ा ही मधुर है। चल हद बेहद पर खेला रे, कि चल अब हद और बेहद के परे चल, वहाँ का खेल खेल। साहिब कहते हैं, हद तपे सो ओलिया, बेहद तपे सो पीर। हद बेहद तो तपे, हद बेहद दौते परे, ता का नाम कबीर। कबीर कौन है, जो हद और बेहद दोनों से परे है। तो साहिब कहते हैं आगे, गुलजार गलीचा गादी रे, सुन मंडल साध समाधि रे। कि वो जो गुलजार है, गुलजार क्या बताया था, प्रकाशमान, गुलजारा बगीचा। तो क्या कहते हैं, गुलजार गलीचा गादी रे, कि वहाँ की जो गद्दी है, उसका जो आसन है, वो सब गुलजारा, गुलजार अर्थात प्रकाशमान है। सुन्न मंडल साध समाधि रे, उस सुन्न मंडल में सभी साधु समाधि लगा के बैठे हुए हैं। जितने भी समाधि लगाए हुए हैं ये सब उसी सुन्न मंडल में लगाए हुए हैं। फिर क्या कहते हैं, चल मान सरोवर दरिया रे, सुख सागर मेला भरिया रे। निहतंती नाद निरंजन रे, अवगत साहिब दुख भंजन रे। कादर करतार करीमा रे, जहाँ कुशल सही हम खीमा रे। जहाँ शंख भान प्रकाशा रे, जहाँ झिलमिल नूर निवासा रे।
साहिब कहते हैं कि भाई वहाँ का जो मान सरोवर है, वो मान सरोवर का जो दरिया है, किसे कहा गया मान सरोवर? मान सरोवर ऐसा नहीं है कि जो ये कैलाश मान सरोवर की यात्रा पे जाते हैं उसकी बात नहीं हो रही। मान सरोवर आपके अंदर का जो कहते हैं ना अमृत रूपी प्रेम का जो अमृत भरा हुआ है, उसे कहा गया है मान सरोवर। उसमें नहाना है। वहाँ पर मेला भरा हुआ है। मेला अर्थात जहाँ पर मेल मिलाप होता है, जहाँ आत्मा का परमात्मा के साथ मिलाप होता है। और वहाँ पे कौन है, किसके साथ मिलाप हो रहा है? निहितंती नाद निरंजन रे, जो सभी तत्व से रहित परे है, जो बताया जाता है ओम तत् सत्य, कि वो इस तत्व से भी परे सत्य है। तो वो निहितंती अर्थात उस तत्व से परे, नाद निरंजन रे, नाद अर्थात जो शब्द स्वरूपी है, निरंजन अर्थात जो माया से रहित है, वो अवगत साहिब दुख भंजन रे, भंजन अर्थात नाश करने वाला, दुखों का नाश करने वाला है वो परमात्मा। कादर करतार करी मारे, जो सब पर दया करता है, जो सबका करतार अर्थात सब चीज़ों का करता है, जो करीमा अर्थात जो कर्म करता है, रहम करता है लोगों के ऊपर। और जहाँ कुशल सही हम शीमारे, जहाँ पर आपका कुशल क्षेम सब का वहन किया जाता है, ये सब कुछ वो परमात्मा ही करता है। जहाँ शंख भान प्रकाशारे, वहाँ पे असंख्यों सूर्यों का प्रकाश हो रहा है। जहाँ झिलमिल नूर निवासारे, और वहाँ का जो नूर है, जो निवास किया जाता है, जहाँ परमात्मा निवास करता है, तो क्या बताया? जहाँ झिलमिल नूर निवासारे, अर्थात कि वहाँ पर प्रकाश झिलमिला रहा है और उसी प्रकाश के अंदर आपका भी निवास होगा, जहाँ परमात्मा का निवास है। अब इसके बाद साहिब क्या कहते हैं कि है भगली घर का जंतर रे, साहिब है आप निरंतर रे। है भगली घर का जंतर रे, साहिब है आप निरंतर रे। सतगुरु मार्ग पाया रे, हम औगट घाट चढ़ाया रे। त्रिवेणी के तीरा रे, मन पवन सुरत भई थीरा रे। जहाँ निरत निरंतर खेले रे, कोई सतगुरु पूरा पीले रे। जहाँ अडिग समाध लगावे रे, सब पर्दा खोल दिखावे रे। जहाँ शंख जुगन जुग थीरा रे, जहाँ निर्मल तत्व गहीरा रे। मन ओघट घाट पियाना रे, निर्भय निर्गुण निर्वाणा रे। नूर झिलमिला ज्योति रे, जहाँ झिलके माणिक मोती रे। तो अब इसका भेद समझिए। साहिब कहते हैं है भगलीगर का जंतर रे, कि ये जो भी चीज़ें बनाई हुई है, जो भी आपको अनहद नाद जो सुनाई देता है, ये सब कुछ उस भगलीगर का यंत्र है। यंत्र अर्थात जिस तरह हम अपना कोई काम करते हैं, जैसे गाड़ी समझ लीजिए, मोटरसाइकिल समझ लीजिए, ये सब क्या है? ये सब मशीन है, यंत्र है। इनके माध्यम से हम काम करते हैं, कहीं आना है, जाना है, सफ़र करना है। तो साहिब कहते हैं ये जितने भी अनहद नाद हैं, ये सब कुछ केवल यंत्र हैं उस साहिब के। वो साहिब आप निरंतर रे, वो परमात्मा स्वयं निरंतर है। निरंतर अर्थात अनहद है। निरंतर अर्थात जो लगातार हो, जिसमें कोई रुकावट ना हो। तो परमात्मा सदा से था, है, रहेगा, उसमें कोई अंतर नहीं आता बीच में। सतगुरु मार्ग पाया रे, हम औगट घाट चढ़ाया रे, कि हे मन हमने सतगुरु का मार्ग पाया है और हम उस औगट घाट तक चढ़े हैं, तो इसीलिए तू हमारी बात सुन। कहाँ है वो? कि त्रिवेणी के तीरा रे, मन पवन सुरत भई थीरा रे। तो अब इस चीज़ को, भेद को समझो कि त्रिवेणी के तीरा अर्थात जो त्रिवेणी है, ये तो आप समझते ही हैं, त्रिकुटी, कि इस त्रिकुटी पर क्या करना है? मन क्या करेगा? मन सुमरन करेगा। किस पर करेगा? पवन, जो श्वास आपकी जा रही है, इन श्वासों के साथ मन सुमरन करता है। और सूरत क्या करेगी? सूरत इस त्रिकुटी पे, उन श्वासों पे स्थिर हो जाएगी। अब श्वासें तो देखो, नाक के अगले भाग पर भी महसूस होती है, आपको नाभि पर भी महसूस होती है श्वास, आपको श्वास जो है अपनी छाती पर भी महसूस होती है। साहिब क्या कहते हैं
कि जो त्रिवेणी है यानी कि जो आपकी त्रिकुटी है, उस त्रिकुटी के पास जो है आप अपना ध्यान लगाओ। ठीक है, अपनी मन पवन सुरत, ये सुरत को यहाँ पर स्थिर कर लो, थीरा अर्थात स्थिर करो। तो साहेब अब ये औघट घाट का रास्ता बता रहे हैं, जहां निरत निरंतर खेल है रे, कोई सतगुरु पूरा पेल है रे। अब ये जो सुरत है ये किसके अंदर समाएगी? निरत के अंदर। आपको कल या परसों सत्संग डाला था जिसमें बताया गया था कि कबीर साहेब बताते हैं कि सुरत समानी निरत में अजपा माही जाप, ठीक, लेख समाना अलेख में है सो आपे आप, कि जिसकी सुरत निरत में समा गई और जिसका जाप अजपा में समा गया, जो लेख अलेख में समा गया, तो केवल आप पे आप यानी वो परमात्मा ही रह जाता है फिर। तो ठीक इसी प्रकार से साहिब कह रहे हैं कि मन से सुमरन करो सांसों के ऊपर, सुरत को उन सांसों के ऊपर स्थिर कर दो, तो आपका अब सुरत जो है वो नाम में स्थिर हो जाती है, और उसके बाद ये सुरत जो है ये निरत में समा जाती है। और निरत किसे कहते हैं? जो निरंतर चलती रहे उसे कहा जाता है निरत, निरंतर, तो निरत। ठीक है, ये हम पहले ही बता चुके हैं, लेकिन लोग कुछ और ही समझते हैं। लोग कहेंगे नहीं जी ऐसा नहीं है, नहीं वैसा नहीं है। तो ठीक है भाई, जैसा आपको समझना आप वैसा समझ लो, आप गुरु हो, हम अज्ञानी हैं। तो साहिब क्या कहते हैं? जहाँ निरत निरंतर खेले रे, कोई सतगुरु पूरा पेले रे। कोई सतगुरु ही होगा जो आपको ये भेद, ये पूर्ण भेद बताएगा। इस पूर्ण रास्ते पर चलाने वाला कोई सतगुरु ही होता है। ऐसा नहीं कि सतगुरु केवल कबीर साहिब जो है, कबीर साहिब तो सतगुरु हैं ही, लेकिन सतगुरु का अंश जीवों में किसी किसी संत के अंदर प्रकट होता है। क्योंकि साहिब वाणी में कहते हैं सतगुरु संत और अवतारा, तीन कला एक दरबारा। सतगुरु, संत और उनके अवतार, ये तीनों केवल अलग अलग कलाएं हैं, ये वास्तव में तीन कलाएं हैं उस एक ही दरबार की। तो इसीलिए जो संत हैं, जो सच्चा संत है, उसे भी यहाँ सतगुरु कहा गया। नारद को सतगुरु कहा गया, गोरख को सतगुरु कहा गया, कबीर साहिब को सतगुरु कहा गया। तो इस तरह अनेकों अनेक सतगुरु हैं। तो क्योंकि इनके अंदर सतगुरु का अंश है, उस साहिब का, उस सतपुरुष का अंश है। तो साहिब आगे क्या बताते हैं कि जहाँ अडिग समाध लगावे रे। अब ये जो निरत है, ये निरत कहाँ लग गई? ये निरत त्रिकुटी पे, उसी श्वास पे लग गई है और लगातार लगी हुई है। वहाँ पर जो शब्द चल रहा है, जो आपको सार नाम दिया गया है, उस सार नाम को देखने का काम करती है निरत, सुनने का काम करती है सुरत। क्योंकि मन क्या कर रहा है? मन जाप कर रहा है पवन के ऊपर, श्वास श्वास में, और मन जो सुमरन कर रहा है उसे सुन रही है सुरत। सुरत वहाँ लग गई ध्यान में, कहाँ पर? स्थिर हो गई अब। और उसके बाद जो है ये निरत उस शब्द को अब देख रही है, निरत देखने का काम करती है। और जब निरत देखती है तो शब्द प्रकट होता है प्रकाश रूप में। ठीक है, जैसे आप कहते हो ना सार शब्द, वो इसे दिखाई देता है निरत को। और जब निरत जो है, निरत उसे जब जान लेती है तब बात बनती है। फिर क्या कहते हैं कि जहाँ अडिग समाध लगावे रे, फिर अडिग समाधि लगती है, और जितने पर्दे होते हैं वो सारे भ्रम के पर्दे खुल जाते हैं। सब पर्दा खोल दिखावे रे, फिर सतगुरु सारे पर्दे को खोल कर तुम्हें दिखाता है कि देखो भाई, ये है तुम्हारा स्वरूप और ये है परमात्मा। जहाँ शंख जुगन जुग थीरा रे, जहाँ निर्मल तत्व गहीरा रे। कि शंख जुगन जुग की असंख्य युग, शंख युगों से शंख असंख्य युगों के लिए ये जो फिर सुरत निरत जो है आपकी स्थिर हो जाती है। आपकी जो चेतना है फिर वहाँ थीरा, थीरा अर्थात स्थिर होना, ये थिर हो जाती है। कैसे थिर हो जाती है? क्योंकि इसने क्या प्राप्त किया? जहाँ निर्मल तत्व गहीरा रे, उस निर्मल तत्व को इसने गहीरा, गहीरा अर्थात गहना प्राप्त करना।
कि उस निर्मल तत्व को इसने प्राप्त कर लिया। तो जो निर्मल तत्व को प्राप्त कर लेता है, फिर अगर कोई पूछता है कि भाई कितने समय के लिए मुक्ति है, बोले असंख्य असंख्य जुगों जुगों तक, असंख्य असंख्य युग निकल जाएंगे, लेकिन ये आत्मा ये वहीं पर स्थिर रहती है। आपकी चेतना यानी कि आप जो है फिर अमर हो जाते हो, आप उस सिंधु के अंदर मिल जाते हो। जो साहिब ने बताया ना, सिंधे सिंध मिलावेले, फिर क्या कहा, मन ओघट घाट पियाना रे, निर्भय निर्गुण निर्वाणा रे, कि हे मन उस ओघट घाट को प्रस्थान कर। वो ओघट घाट जो निर्भय है, भय से परे, निर्गुण है, सभी गुणों से परे है, निर्वाण है अर्थात मुक्ति का स्थान है, वो मुक्ति रूप है। उस मुक्ति को प्राप्त करो। नूर झिलमिला ज्योति रे, जहाँ झलके माणिक मोती रे। जिस प्रकार मोती माणिक उन पर जब प्रकाश पड़ता है तो उनमें झिलमिलाहट होती है, वे चमकते हैं। इसी तरह वो नूर जो है, वो ज्योति जो है, वो भी झिलमिला रही है। उस झिलमिल ज्योति का दर्शन कर, उसके साथ एक हो जा। तो अब यहाँ पर साहिब का ये भेद समाप्त होता है, सतलोक और सतलोक जाने का मार्ग साहिब ने बताया। जो सुमरन की विधि है, वो सुमरन की विधि साहिब ने बताई है कि किस प्रकार को जो सुरत है और निरत है उसे लगाया जाता है शब्द के अंदर, नाम के अंदर। अगर इसमें फिर से कोई दुविधा हो तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे। हमारा व्हाट्सएप का लिंक है, वो दिया हुआ है ग्रुप में। यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो उस व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, लेकिन फ़ोन नहीं करना, व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। गुरुदेव की कृपा सब पर बरसती रहे। सत साहिब।